क्या हुआ जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास ना जाए। नहाने धोने से मोक्ष नहीं होगा। जैसे कि परमात्मा ने कहा है अपनी वाणी के माध्यम से, मूड मुड़ाए हरि मिले तो सबको ले मुड़ाए, बार बार के मूड से भेड़ ना बैकुंठ जाए। काभो जटा के रखाए से मोर काय न तरगई, जी को सवा हाथ को पर है। काभो शंख के बजाय से गदा काय न तरगा, को तो शंख ही जैसो सुर है। इन आडंबर करने से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होगा सतभक्ति से, जो हमारे सदग्रंथों में लिखी हुई है। जैसे गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती, ना किसी प्रकार का सुख होता है। तो दोस्तों हम को नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस समय हम खड़े हुए हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जो कि राजस्थान के अंदर है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय कार्य का आयोजन किया गया है, जो कि 6, 7, 8 में होने जा रहा है। सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है एक बार आकर के यहाँ जरूर देखें, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक समाज सुधार का काम किया है, आज तक किसी भी संत ने नहीं किया है। वो देखने को मिलेगा आपको राजस्थान सूजत के अंदर। आप आइएगा, संत रामपाल जी महाराज जी के इस समागम में एक बार जरूर आइएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को इस, आप जो देख रहे हैं ये प्रथम गेट है, इस गेट के अंदर से आपको एंट्री करके अंदर लेके चलूंगा और सतलोक आश्रम सोजत का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। आप लोग बने रहें हमारे साथ पूरी वीडियो में। चलिए दोस्तों मैं लेके आपको चलता हूं। देखिए यहाँ पर आप जब प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी हुड लगे नजर आएंगे, जिन पे अनेकों प्रकार की वाणियाँ लिखी होती हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने मुखार बिंद से सत्संगों में सुनाते हैं। वो कई प्रकार की ऐसी वाणियाँ होती हैं जो अपने हृदय को छू जाने वाली होती हैं। जैसे कि परमात्मा ने एक पहली वाणी लिखी हुई है यहाँ पर, कामी क्रोधी लालची इन पे होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जो जात वर्ण कुल खोए। देखिए भक्ति करना भी मामूली चीज नहीं है, हर इंसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा जरूर कसक करती है भक्ति करने की, लेकिन यहाँ पर जो मन बैरी होता है इंसान के अंदर, वो को हटा देता है, वो भक्ति की ओर नहीं जाने देता है। तो यहाँ परमात्मा अपनी वाणी के द्वारा संबोधित कर रहे आत्मा को। तो परमात्मा ने कहा है, कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न होए, वो भक्ति करे कोई सूरमा जो जात वर्ण कुल खोए। इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ एक वाणी लगी हुई है, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है या मैं मीन न मेख। सतगुरु ही पूर्ण परमात्मा होता है। संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग के माध्यम से समझाना चाहते हैं, जो सतगुरु होता है वो धरती पे आता है तो प्रथम एक ही होता है हर युग में, वो उस गुरु के द्वारा ही मोक्ष हो सकता है, अन्यथा किसी भी गुरु के द्वारा मोक्ष नहीं हो सकता है। क्योंकि गुरु तो बहुत होते हैं। यहाँ पर एक परमात्मा ने अपनी वाणी लिखी है कि स्वार्थी गुरु लालची चेला मचो नरक को ठेलम ठेला। स्वार्थी गुरु संसार में बहुत होंगे, अंधे गूंगे गुणु घड़े लगड़े लोभी लाख, उस साहिब से परिचय नहीं किया बनावे साख। तो वो परमात्मा जो होता है वो सदगुरु रूप में ही आकर के भूमिका करता है हम जीवों का उद्धार करने के लिए। तो आज जो मोक्ष के लिए आत्माएं भटक रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा प्रयागराज में लोग इस समय बहुत दूर दूर से आकर के जा रहे हैं। पूरे भारत से, विश्व से लोग आकर के प्रयागराज में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उनकी आत्मा में कसक होती है कि वो परमात्मा है, यदि परमात्मा है तो हमारा मोक्ष हो जाए, इसीलिए वो वहां पर जाते हैं। लेकिन इन अंधे गूंगे गुरु घड़े लंगड़े लोभी लाख, वो साहिब से परिचय नहीं किए बनावे साख, इनके चक्कर में फंस जाते हैं। और इन्हीं का प्रचार प्रसार ज्यादा है, बोलबाला है अभी संसार में ज्यादा, क्योंकि उस सदगुरु के बारे में जानकारी नहीं है। आज तक हम लोग पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन हमने अपने सदग्रंथों को नहीं खंगाला कि आखिर वो परमात्मा कौन है, वो सदगुरु कौन है, कैसे हमको संबोधित कर रहा है। इसके लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने आज सतलोक आश्रम, जितने भी 11 आश्रम चल रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भी सत्संग स्थल है, सत्संग में आप जाके समझ सकते हैं, और यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अनेकों जगह संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग मिल जाएंगे। उनके द्वारा आपको जानकारी हो सकती है कि वो परमात्मा, वो सदगुरु की भूमिका करता है, वो कैसा होता है, उसकी पहचान क्या होती है। आगे देखिए एक वाणी लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं कि जिन मोखों निज नाम दियो सोई सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। परमात्मा ने अपनी वाणी के माध्यम से संबोधित किया है। दादू साहब ने वो नज़ारा देखा है, तो दादू साहब जी कह रहे हैं कि वो परमात्मा कोई और नहीं है, कबीर साहब हैं। तो आज तक हमको पता ही नहीं था कि वो परमात्मा कौन है, उसकी पहचान क्या है, और वो सदगुरु कौन है। तो आज परमात्मा सदगुरु रूप में धरती पर विराजमान है। वो परमात्मा आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में विराजमान है। हम सभी को
आज जागना चाहिए। हमारे सदग्रंथों में क्या लिखा है वो देखना चाहिए। हमारे सदग्रंथों में बताया गया है, जैसे कि आप लोग जान सकते हैं, कबीर सागर है, देवी भागवत पुराण है, गीता है, भागवत है, रामायण है। हर जगह आप कहीं भी जाएंगे तो आपको अनेकों ऐसे प्रमाण मिलेंगे उस परमात्मा के बारे में कि वो परमात्मा कौन है। तो दोस्तों, आप लोगों से हमारा अनुरोध है, एक बार सतलोक आश्रमों में आकर के संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को जरूर सुनिएगा। और संत रामपाल जी महाराज जी जो समाज सुधार का काम कर रहे हैं, एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं, इसमें योगदान दीजिएगा। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि हमारे सभी विकार दूर हो जाए, लेकिन कभी भी विकार दूर नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जब वो सदगुरु के वचन में पावर होती है, वो सदगुरु ही वो पावर देगा, तभी अपने विकार दूर हो सकते हैं, अन्यथा अपनी मर्जी से विकार दूर नहीं होते हैं। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी वो सदगुरु हैं, इस समय धरती पर आज हम सबके सामने विराजमान हैं। यदि हम चाहते हैं अपने मोक्ष के लिए, तो हम जो गंगा, त्रिवेणी, यमुना जहाँ भी भटक रहे हैं, वहाँ पर मोक्ष नहीं हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा, अभी जो महाकुंभ प्रयागराज में सभी कह रहे थे कि इस समय महाकुंभ प्रयागराज 144 साल के बाद यहाँ पर एक महाकुंभ प्रयागराज आया हुआ है। और प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है, यहाँ पर लोगों का उद्धार होगा, मोक्ष होगा, डुबकी लगाएंगे, उनके पाप धुल जाएंगे। यदि उनके पाप धुल रहे होते, आपने देखा होगा, तो अभी 2 दिन पहले वहाँ पर एक भगदड़ हो गई, वहाँ हजारों लोग मारे गए। जिनके परिजन वहाँ पर पहुँचे उन लोगों को ढूंढने के लिए, तो उन लोगों को उनकी लाश भी नजर नहीं मिली, उनकी लाशें भी नहीं दी गई। तो देखिए क्या उनका मोक्ष हुआ। इसी पे बहुत से जो नकली बाबा हैं, जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग वहाँ पर गए थे प्रयागराज में, वो मरे नहीं हैं, उनका तो मोक्ष हो गया है। इस पे कई लोगों ने, कई संतों ने भी इस पे वाणियों पे अटैक किया कि अगर मरने वालों का मोक्ष हुआ है तो तुम क्यों नहीं मर गए, तुम भी वहाँ पर मर जाते। भाई मरते नहीं, चलो मोक्ष करा लेते, उसी मोक्ष के लिए तो आप भी भटक रहे हो। तो यहाँ पर परमात्मा कहते हैं, नहाए धोए को अपना मोक्ष की जरूरत है। यदि हम अपना मोक्ष कराना चाहते हैं तो उस परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जो गीता जी में कहा है, गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में, हे अर्जुन, उस परमेश्वर की शरण में जा, जहां जाने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है, शाश्वत धाम सनातन धर्म को चला जाता है। वह परमेश्वर कौन है वो बताएगा तत्वदर्शी, जो गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है, हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़ करके, वो तुझे ज्ञान उपदेश देगा, उससे तेरा कल्याण होगा। परमात्मा अपनी वाणी में कह रहे हैं, मासा घटे न तिल बड़े बिदना लिखे जो लेख, साचा सदगुरु मेट दे ऊपर मारे मेख। वो परमात्मा होगा, वो अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों को मेट सकता है। बाकी यहाँ पर कोई भी धर्मगुरु जितने भी यहाँ पर हैं, किसी की शरण में जाने से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होगा तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से मोक्ष होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, सभी भाई बहन, सतलोक आश्रम आज 11 हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 6, 7, 8 फरवरी को